जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। आइए आईयूपीएससी नामकरण में लगभग हम लोग अब अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। अब खत्म होने वाला आईयूपीएससी नामकरण। कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिहार पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह की तैयारी कीजिएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन को हम सेट किस पे करेंगे, किसके हिसाब से चलेंगे, कौन से क्रियाशील समूह के नियम का पालन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे OH दिख गया, ठीक है। तो OH दिख गया तो हमको इससे क्या पता चलता है कि एल्कोहल है, ठीक है। अब जब एल्कोहल पता चल गया तो चलिए लंबा चेन चुनते हैं। तो देखिए यहाँ से सीधे हम यहाँ से चलना शुरू किए, लंबा चेन हो गया। कोई दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? OH यहाँ जुड़ा हुआ। अब इसको आप अगर एल्किल समूह मानेंगे तो OH तो एल्किल समूह में आ गया, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दो चेन, यहां से एक इधर आना पड़ेगा या यहां से एक आपको इधर आना पड़ेगा। दोनों चेन है आपके पास। अब देखिए दोनों में लंबा किसको बोलिएगा, तो यहां से आएगा तो 1 2 3 चौथा नंबर पे, यहां से 1 2 3 चौथा नंबर पे। दोनों तो चौथे नंबर पे, किसी को लंबा लेते हैं तो मानिए हम इसको लंबा चेन लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया। ध्यान रखिएगा भले यहाँ दो गो एल्किल में चला जाए लेकिन एगो OH वाला कभी भी एल्किल में नहीं जाना चाहिए। OH वाला एल्किल में चला गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नामकरण आसान हो गया, नंबरिंग कीजिए। यहां से कीजिएगा, यहां से OH ग्रुप नजदीक पड़े तो ये 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। अब देखिए नाम क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप 2 कार्बन वाले को एथिल बोलते हैं। 2 नंबर से जुड़ा हुआ तो हो जाएगा 2 एथिल, ठीक है। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। लेकिन 1 नंबर पे वही जुड़ा हुआ है तो 1 ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में कार्बन का चेन दिखा। देखिए यहाँ देखिएगा तो एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में कार्बन का चेन, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा कीटोन हो जाएगा। जब इतना हमको समझ में आ गया तो नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये नजदीक पड़े, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा। अभी दो हमारा क्या हो गया? एल्किल ग्रुप छट गया। अब नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। नाम लिखिएगा तो हो जाएगा 2 पे या 4 दोनों पे जुड़ा हुआ है तो 2 4 डाइमेथिल, ठीक है। 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 3 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेनोन। कीटोन ग्रुप है तो ये हो जाएगा पेंटेनोन, ठीक है। चलिए यहां सेम काम अगर कीजिएगा तो यहां से कीजिएगा तो अब आपका क्या है? एल्किल ग्रुप छट जाएगा। तो यहां से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 3 नंबर जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 3 डाइमेथिल, 3 3 डाइमेथिल। अब ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 एल्डिहाइड है तो इसमें अल पे सेट करते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और ब्यूटेन, और ब्यूटेन को अल पे सेट करेंगे तो ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल। यहाँ ये ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटेनॉल होगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी OH दिख रहा है, इस पे सेट करेंगे एल्कोहल पे। जी नहीं, OH के साथ में C डबल बॉन्ड O भी तो दिख रहा है। क्या बताए थे कि बिना C डबल बॉन्ड O का OH दिखे तो एल्कोहल, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH दिखे तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी इस बार फंक्शनल ग्रुप जो है आपका क्रियाशील समूह ये पूरा हो गया। जब इतना पता चला एल्किल ग्रुप तो कहीं है नहीं, नंबरिंग यहां से कीजिए 1 2 3 4 नाम लिखिएगा। तो अब कुछ है नहीं तो डायरेक्ट इसका नाम लिख सकते हैं 4 कार्बन को, और इसको ओइक एसिड पे इसको सफिक्स लगाते हैं जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट आईयूपीएससी नामकरण, क्योंकि इसमें आपको एल्किल समूह देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इसका नामकरण क्या है? डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए अब आपको इसमें क्रियाशील समूह दिखा ब्रोमीन, यानी कि हैलाइड पे चला गया। अब नंबरिंग कहां से किया? जहां से ब्रोमीन नजदीक पड़े तो यहां से 1 2 3 तीसरा नंबर पे, यहां से दूसरा नंबर पे, तो यहां से कर दीजिए 1 2 3 4 2 नंबर पे, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है। हेलो एल्केन पे सेट करते हैं तो हेलो का हो गया ब्रोमो, और एल्केन पे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं?
मेथ ए ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। स्टूडेंट एक क्वेश्चन का मैं डिमांड आया था कि सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहे तो इस पे कुछ बता दीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं, नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ जाए, रूल यही कहता है कि वहीं से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक साइड से आइएगा तो ट्रिपल बॉन्ड पहले पे पड़ रहा है, इस साइड से आइएगा तो डबल बॉन्ड दूसरे पे पड़ रहा है, तो पहले वाले को हम प्रीफर देंगे, ठीक है। यानी नंबरिंग हम लोग इस बार इधर से करेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, इतना काम हो गया। अब इसमें एल्किल ग्रुप है नहीं तो एल्किल ग्रुप का काम खत्म है, ठीक है। अब जब नामकरण करेंगे तो नामकरण करते टाइम में ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देते हैं। अब क्यों देते हैं तो सुनिए, जब हम आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर है, चारों साइड से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबले अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक एक हाइड्रोजन इस साइड से जुड़ा हुआ, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना इसके अपेक्षा थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि कार्बन चाहता है कि हम सिंगल बॉन्ड में रहें, मजबूरी में ये डबल बॉन्ड बना के रह रहे हैं, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन और चाहता है कि कहीं से हमें हाइड्रोजन मिल जाए तो एक और बॉन्ड तोड़ ले, एक और बॉन्ड तोड़ ले, यानी कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मजबूरी में बनाता है। तो इस मजबूरी के लिए क्या है, ये ज्यादा कमजोर हो जाएगा, फिर इससे मजबूत ये होगा, इससे मजबूत सिंगल बॉन्ड होगा। तो प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे, मजबूत बॉन्ड को। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में अगर मजबूत देखिएगा तो डबल बॉन्ड आपको ज्यादा मजबूत है, प्रेफरेंस हम उसको देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो यहां सीधे लिख देंगे पेंट, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड क्या नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3। और डबल बॉन्ड क्या है हमारा, एल्कीन है, तो इसमें इन लगा देते, इसका नाम हो जाएगा इन, ठीक है। और फिर यहां पे कॉमा दीजिए। अब देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड वाले का काम करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 1 और इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो आइन लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइन, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो ये हो जाएगा पेंट 3 in 1 आइन, ठीक है। ये इसका यूपीएससी नामकरण हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ रहे तब। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बिहार पॉलिटेक्निक वगैरह आईटीआई में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।